नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्वेंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग मैथ से रिलेटेड एक ट्रिक देखने जा रहे हैं जो सी सेट से रिलेटेड होगा और जो गुना करने में या फिर मल्टीपल करने में बहुत आसानी हो रही है ना। तो इसमें जो हम लोग सीखेंगे उसमें जो सो हम लोग 100 से कम की संख्याओं को मल्टीपल करने के लिए सीखेंगे कि इसमें जो सो आप 100 से कम की संख्याओं को कैसे मल्टीपल कर सकते हैं सिर्फ वन क्लिक में, ठीक है ना। इसमें आपको कोई भी कंप्यूटर नहीं, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। मान लेते हैं कि आपके पास दो संख्या है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या है सो। तो जैसा कि हमने आपको भी बोला कि यहाँ पे दो संख्या होंगी जो 100 से कम होगी, ठीक है ना। और उसको जो सो आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से कम संख्याओं को। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो देखिए उसके लिए जो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बहुत सिंपल तरीके से जो है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से। तो फिर कैसे कर सकते हैं, तो चलिए हम कोई संख्या लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए हम लोग जो सो दो डिजिट लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए हमने पहले बोला कि 100 से कम की संख्याओं को हम लोग पहले ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये रहा हमारा 100 से कम संख्या 99, ठीक है ना। और इधर एक दूसरी संख्या ले लेते हैं 97। देखिए ये दोनों जो सो 100 है, सॉरी 100 से कम है, ठीक है ना, 100 से कम है। अब अगर कोई बोले आपसे कि अचानक से कि इन दोनों को गुना करके बताओ, तो आप क्या ही कीजिएगा। डायरेक्ट तो गुना करके नहीं बता सकते हैं जब तक कोई पेन पेंसिल ना हो, तो या तो कैलकुलेटर ना हो। तो इसको जैसे कैसे गुना कर सकते हैं, सिर्फ 2 सेकंड लगेगा, ठीक है ना। बस ट्रिक समझने की देरी है। तो देखिए ये दोनों जो सो 100 से कितना कम है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा 99 है, ये जो सो हमारा 100 से कितना कम है। तो ये देखिए 100 से जो सो 1 कम है, ठीक है ना, 1 लेस है। और ये जो 97 है, ये जो 100 से कितना कम है। तो ये जो सो हमारा 100 से 3 कम है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 97 की जगह पे हम लोग 98 ले लेते हैं, ठीक है ना, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम जैसे अब इसको 98 बना रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर 98 बना रहे हैं तो ये 100 से जो सो 2 कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो सो हमारा 100 से 2 कम हो गया। तो 100 से ये 2 कम हो गया, ठीक है ना। ये 2 लेस हो गया और यहाँ पे 1 लेस हो गया। अब आपको क्या करना है कि 90 में से 2 को माइनस कर देना, ठीक है ना। 90 में से 2 को माइनस कर देना और ये जो 1 है इसमें से जो सो आपको 98 को माइनस कर देना, ठीक है ना। 98 में 1 को माइनस कर देना और 92 में से 2 को माइनस कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हम देखिए 92 में से आप 2 को माइनस सॉरी 99 में से आप अगर आप 2 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा। तो यहाँ पे देखिए 97 बचेगा। 97 बचेगा, ठीक है ना। और अगर आप 91 98 में से 1 को माइनस करेंगे तो भी 97 ही बचेगा, ठीक है ना। आप इसमें से इसको माइनस कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, यहाँ पे 97 ही बचेगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि 1 और 2 को जैसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बचेगा, सॉरी 2 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 0 दे दिए और यहाँ पे 2 लगा दिए। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई जो सो इतना होगा, ठीक है ना। सिंपल सा तरीका कि आपको देख चेक कर लेना कि 99 जो 100 से कितना कम है, 1 कम है। फिर 98 जो सो कितना कम है, 2 कम है सिर्फ, ठीक है ना। तो इसमें से जो सो आपको डायरेक्ट माइनस कर लेना, किसी एक को चेक कर लेना कि कितना बचेगा। तो यहाँ पे लिख लेना कितना बचा, ठीक है ना। माइनस करने के बाद इसके बाद जो सो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब चलिए हम लोग जो सो दूसरा डिजिट लेके दिखाते हैं हमको, ठीक है ना। तो दूसरा डिजिट हम आपको जो सो लेके दिखाते हैं कि कैसे होगा सो, ठीक है ना।
मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है ना, कि दूसरा हम आपको लेके दिखाते हैं। तो चलिए अब हम जो सो दूसरा नंबर आपको लेके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर हम ले रहे हैं 92 एक नंबर लिए, और यहाँ पे दूसरा नंबर ले रहे हैं 96। तो देखिए हमने आपको पहले क्या बोला कि इन दोनों को चेक करना है कि ये जो सो 100 में से कितना कम है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो सो 100 में हमारा 8 कम है, ठीक है ना, 8 कम है 100 में से। और ये जो सो हमारा 100 में से कितना कम है, तो ये जो सो हमारा 4 कम है। अब आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, ये ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो सो आपको इसमें से इसको माइनस कर देना है, और इसमें से इसको माइनस कर देना है। अब देखिए अगर 92 में से अगर आप 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 88 बचेगा ओबियसली, ये ठीक है ना। और अगर आप 96 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो भी जो सो आपका इतना ही बचेगा, ठीक है ना। अब क्या करना है कि इतना माइनस करने के बाद आपको क्या करना है कि इन दोनों डिजिट को जो सो गुना कर देना है, जितना कम रहता है इन दोनों डिजिट को जो सो आपको गुना कर देना है। तो देखिए दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 चौक 32, तो यहाँ पे हो गया हमारा 32 8832 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए कितना आसान से निकल गया कि ये था जब संख्या हमारा 100 से कम होगा तब गुना कैसे करेंगे, ठीक है ना। आप किसी भी संख्या को इस तरह से गुना कर सकते हैं, जितना कम रहेगा आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप चेक कर लेंगे, ठीक है ना, कि कितना कम है। उसके बाद दोस्तों आपको इन दोनों डिजिट को गुना करके इसके लास्ट में लिख देना, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, 88 कहाँ से आएगा, तो देखिए ये 88 जो सो हमने इसको माइनस करके लाया किस में से, इसमें से, ठीक है ना। आप इसमें से भी माइनस करेंगे तो भी 88 आएगा, और इसमें से भी करेंगे तो भी 8 ही आएगा। और ये जो 32 है, ये कहाँ से आए, तो देखिए ये 32 है जो सो हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लाया। तो आप दो बार यहाँ से आपका ये आ गया, और दो बार यहाँ से आपका ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। तो आप 100 से कम की संख्या को इसी तरह से जो सो शॉर्ट ट्रिक में कम समय में जो सो माइनस कर सकते हैं, सॉरी माइनस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि 100 से ज़्यादा की संख्या हो तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4 सेकंड में। तो उसके लिए जो सो हम नेक्स्ट वीडियो में जो सो बताएंगे, ठीक है ना, कि आप 100 से ज़्यादा की संख्याओं को कैसे गुना कर सकते हैं 5 सेकंड के अंदर। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।